अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ इंशाल्लाह। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किन लोगों से मुखातिब है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने इस साल पूरे पाकिस्तान में ये चारों सूबों के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर में है। और मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने लगा हूँ जो कि काश मैं विश करता हूँ कि मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर में बताया होता तो चीज़ें कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ लेके चलनी पड़ती। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उन तमाम लोगों को जिनकी मेहनत रंग लाई है और उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया, और स्पेशली जिन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरे घर में एडमिशन लिया। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आपकी जिंदगी में ना कुछ चेंज आएगा जो आप खुद भी फील करोगे। पहले आप घर पे रहते थे, अब आप घर से दूर रहने लगोगे। पहले आपका सिलेबस जो है वो कुछ ही किताबों पर होता था, जो कि मैट्रिक में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। लेकिन अब आपका सिलेबस ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। पहले आप फिजिक्स भी पढ़ते थे साथ में, हालांकि आपने फिजिक्स नहीं बनना था, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, केमिस्ट नहीं बनना था। अब आप सिर्फ आपकी जितनी भी स्टडी है ना एमबीबीएस में, वो ह्यूमन ओरिएंटेड है कि आप सिर्फ इंसान को पढ़ोगे कि अच्छा इंसान के अंदर ये चीज किस तरह होती है, ये चीज किस तरह होती है। स्टडी आवर्स चेंज हो जाएंगे। पहले आप पता नहीं कितने घंटे पढ़ते थे। मुझे याद है मैं अपनी एफएससी में मुझे मैं गिनता ही नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, यानी पढ़ता ही रहता था हर वक्त। अब आपके स्टडी आवर्स चेंज हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कुछ और चीजों ने भी जगह ले लेनी है, तो आपके वो जो पढ़ने के घंटे हैं वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बट ये है कि आपने पढ़ना तो है। और जो चेंज आएगा वो ये होगा कि आपका स्टडी पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले आप जिस तरह पढ़ते थे एफएससी में, मैट्रिक में, उस तरह नहीं पढ़ोगे। मुझे याद है मैं एफएससी मैट्रिक में एक ऐसा बच्चा होता था कि मुझे एक एक लाइन याद होती थी किताब की, एक एक लाइन में याद करता था। और हमारे सर कहते थे कि जिस दिन तुम्हें जो है ना बुक के पहले पेज से लेकर जहाँ पे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती है आखिरी पेज तक, आपको जब बुक तैयार हो गई ना, आपको याद हो गई, तो फिर आपकी तैयारी पक्की है। लेकिन अब मेडिकल में आके आपने उस तरह नहीं करना। मैंने फर्स्ट ईयर में ये गलती की कि मैं जिस तरह मैट्रिक में एफएससी में पढ़ता आ रहा था, एक एक लाइन याद करता था, उसके बगैर सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती, उसके बगैर आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। बंदा कहता है यार ये एक लाइन, ये वाला पेज तो अच्छी तरह मुझे याद नहीं हुआ, मैं अगले पेज पे कैसे जाऊं। लेकिन अब आपकी जो है ना इतनी मोटी मोटी किताबें आएंगी, बल्कि बुक्स आएंगी, वो आप सारी एक एक लाइन याद कर ही नहीं सकते। पहले तो सबसे पहले आप ये चीज अपने ज़हन से निकाल दें कि जो किताबें हैं वो आप सारी की सारी याद नहीं कर सकते। तो इतनी बल्कि बुक्स जो है ना वो आप सारी सारी नहीं पढ़ सकते। फिजियो की आपने गाइडेंस देखी होगी, वो इतनी मोटी किताब है, किसी से सिर से मारो तो अगला बंदा 2 दिन उठे ना। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि नेवर कंप्रोमाइज योर स्टडीज फॉर एनीथिंग। आपने कभी भी अपने इस पूरे सफर के दौरान ये चीज अपने ज़हन से नहीं निकालनी कि आप यहाँ पे डिग्री करने आए हो। आपके वालिदैन ने आपको डिग्री करने के लिए भेजा है। वो बाकी सारी बातें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपकी डिग्री आती है। सेकंड टिप ये है कि आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल यानी कि आपका पूरा दिन जो है वो एक स्केड्यूल के मुताबिक चलना चाहिए। और हाँ, डेली बेस पे आपने पढ़ना है। और डेली बेस पे आप कितना पढ़ लोगे, मतलब आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 6 घंटे आपके कॉलेज को चले गए, 6 घंटे आपकी नींद को चले गए। अभी भी आपके पास जो है वो पूरे 12 घंटे पड़े हैं, उसमें से आप 2 घंटे पढ़ लो, बस सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो, बाकी जो आपने करना है कर लो। यानी 2 घंटे मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 2 घंटे डेली पढ़ना बहुत ज्यादा मैक्सिमम लिमिट है। आप 1 घंटा भी पढ़ सकते हो, डेली आधा घंटा भी पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या है, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आपने वापस आके सिर्फ उस पर एक नजर डालनी है, ताकि जब आपका टेस्ट आए एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि अच्छा ये जो टेस्ट है इसका ये टॉपिक है, इसमें है क्या चीज। तो 2 घंटे बहुत ज्यादा है। आप 1.5 घंटा या 1 घंटा भी डेली अगर निकाल लो ना, तो आपको कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, कंटिन्यूस स्ट्रगल, ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी जो आपने मेरी रीसेंट वीडियो में देखा होगा। और दूसरा, आपने कितनी देर मोबाइल चलाना है, स्क्रॉलिंग करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये चीजें आपने कितनी देर चलानी है, वो आपका एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एमलेसली जो है आप चलाई जा रहे हो, आपको कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। हॉस्टल में या घर में भी आपसे वो कहेंगे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्हें हम क्यों क्या कहें। अब तीसरी टिप ये है कि आपने अपने क्लास के लेक्चर्स को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। क्लास के लेक्चर अमूमन बहुत बोरिंग होते हैं, आपको सीनियर्स ने भी बताया होगा कि क्लास के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आती, क्लास के लेक्चर जो है वो यूजलेस होते हैं। अमूमन होता भी ऐसे ही है, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो 350 के अराउंड अबाउट स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठे होते हैं, और एक टीचर जो है वो सामने प्रोजेक्टर पे लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कितना कम हो जाएगा। यहाँ पे शुरू में बैठे हो तो फिर तो वेल एंड गुड,
लेकिन अगर आप कहीं एंड में बैठे हो या मिड में बैठे हो, आपको आवाज़ नहीं आ रही, या आपके नज़र का मसला है वो नज़र नहीं आ रहा, या आपको वैसी तवज्जो नहीं दी जा रही, गर्मी लग रही है, इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं जो कि क्लास के लेक्चर में बच्चे को तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अगर कुछ पॉइंट को जहन में रखें तो हम क्लास के ये लेक्चर यूजफुल बना सकते हैं। कि आपने कोशिश करनी है कि आप आगे जाके बैठ जाओ, पहली रोज में, दूसरी फर्स्ट बेंचर, ठीक है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है आपके पास एक कॉपी हो, जो बातें हो रही है ना, आपको कुछ भी समझ आ रहा है आप वो लिखते जाओ, कुछ नहीं भी समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन है वो लिखते जाओ। एंड पे आप टीचर से पूछ सकते हो, या घर जाके या हॉस्टल जाके गूगल कर सकते हो। ये लिखना आपको ना इंगेज रखेगा इस एक्टिविटी में, और आप बोर नहीं होगे, नींद नहीं आएगी। अमूमन लेक्चर में नींद बहुत आती है, बोर बहुत होते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप ये मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है और ये बहुत कामयाब रहा है मेरे लिए कि अगर मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाऊं और लिखना शुरू कर दूं तो मेरे लिए जो है ना वो तवज्जो देना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे आपके जो 6 घंटे हैं ना वो ज़ाया नहीं जाएंगे। फोर्थ टिप ये है कि आप जो है वो अपने सोसाइटीज़ में जाएं। आपके कॉलेज में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होंगी, डिबेटिंग सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, फोटोग्राफी की सोसाइटी, आर्ट्स की सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होंगी। तो आप उन सोसाइटीज़ का रुकन बने। मैं हाईली इनकरेज है कि आप उन सोसाइटीज़ का रुकन बने और अपने अंदर के राइटर, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, डिबेटर को मरने ना दें। देखें आपके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा जो है वो शौक़ है। क्या आप एक अच्छा डिबेटर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिल्म मेकर बनना चाहते हैं? जो आपके अंदर जो है वो शौक़ है, आप उस शौक़ के हिसाब से किसी भी सोसाइटी में जाएं। और सोसाइटी क्या होती है, वो कुछ लोगों का मजमुआ होता है जिनके शौक़ आप जैसे होते हैं। बहुत सारे सीनियर्स होंगे जिनके आप जैसे शौक़ हैं, वो लोग भी फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, वो लोग भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वो लोग भी डिबेटर बनना चाहते हैं। तो आपने उन सोसाइटीज़ में जाना है, अपना पैशन एक्सप्लोर करना है कि आप किस चीज़ का आपको शौक़ है। अगर नहीं कोई शौक़ तो कोई शौक़ डेवलप कर लो। फिफ्थ टिप ये है कि इंटरेक्ट विद योर फेलोज। ये लोग भी सब वही हैं ना, इन लोगों की स्ट्रगल भी आपके जैसी है, ये लोग भी आप जैसे ही बैकग्राउंड से आए हैं, इन्होंने भी उतनी मेहनत की है जितनी आपने मेहनत की है। आप उनके साथ मिलें, बातचीत करें, नए दोस्त बनाएं अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में। क्योंकि अगर आप एक हॉस्टलाइट हो और आप अपने घर से दूर हो तो आपको अगर अच्छे दोस्त मिल जाए तो आपका दिल लग जाता है। और दूसरी बात, डिसाइड योर रूममेट्स वाइजली। आपने उनके साथ पूरा 1 साल गुजारना होता है। अच्छे रूममेट कौन हो सकते हैं? नंबर 1 तो ये है कि उनके शौक आपसे मिलते हो, उनका इलाका और आपका इलाका एक जैसे ही हो, उनका रोल नंबर और आपका रोल नंबर पास पास हो, ताकि जब आपके बैच बनेंगे तब भी आप एक जगह, जब आप सफ़र करोगे तब भी आप साथ एक दूसरे के साथ जा सकते हो, जब आप क्लास में बैठे हो तब भी आपका टेस्ट भी एक जगह ही होगा। यानी कि फिर सब कुछ जो है ना वो एक साथ हो जाता है। तो अगर आपके रूममेट्स आपके इलाके से हैं, आपके बैच में उनका रोल नंबर आ रहा है, तो दैट इज द बेस्ट चॉइस फॉर रूममेट्स। और कभी भी अपने दोस्तों को पे बैक करना ना भूलें। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, आपने पे बैक करके अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने चेहरे पढ़ने लग गए कि यार ये बंदा किस तरह का है और ये इसके अंदर वाली तबीयत कैसी है, फिर आपकी दोस्तियां टूट जाएंगी। 6th टिप जो है वो ये है, ओवरऑल यूट्यूब इज योर टीचर, लेकिन स्पेसिफिकली जो है ना वो आपने एनाटमी के लिए ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जो एनाटमी के लेक्चर ले रहे हो वो वीडियो लेक्चर दो। आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना वो आपने एटलीस्ट देखी हो। आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई मसल आप पढ़ रहे हो, कोई आर्टरी पढ़ रहे हो, उसका कोर्स पढ़ रहे हो ना, उसको देखो। उसको देखने के लिए आप जो है वो YouTube पे उसका कोर्स देख सकते हो स्केलेटन के ऊपर, या एप्स होती हैं बहुत सारी 3D एनाटमी एटलस के नाम से, या फिर जो है वो आपकी अपनी जो नेटर एटलस होती है उसमें भी कोर्स बना होता है, या आप ऐप से खुद ट्रेस कर सकते हो। एनाटमी का एक ऐप होती है। एनाटमी जो है वो इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप उसको पढ़ के रट नहीं सकते। जब आप जो देखोगे ना, जो चीजें आप देखोगे वो आपके ज़हन में होंगी, जो आप पढ़ोगे सिंपल वो आपको अब नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद आपको भूल जाएंगी पक्का। लेकिन जो चीज आप देख लोगे ना एक बार और उसके बाद आप उसको पढ़ोगे वो आपको नहीं भूलेगी। YouTube से आपको बहुत अच्छे टीचर मिल सकते हैं। YouTube से आपको इंडियन टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके लेक्चर देख सकते हो, फिजियोलॉजी के लिए भी, बायोकेम के लिए भी, एनाटमी के लिए भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एनाटमी के लिए डॉक्टर भानु प्रकाश बहुत अच्छा पढ़ाता है। बोन्स अगर आपने पढ़नी है तो एंजेलिना आइजैक या वायरन कारिया। 7th टिप जो है वो ये है कि आपने कोई स्किल डेवलप करनी है, आपने कोई चीज़ सीखनी है। कंटेंट राइटिंग सीख लें, वीडियो फोटो एडिटिंग सीख लें, या आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। कोई एक स्किल, वेब डेवलपमेंट सीख लें। कोई 20 मिनट 30 मिनट भी दे लो ना रोजाना के, 1 महीने के अंदर आप वो स्किल आपके अंदर आ चुकी होगी।
और ये स्किल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये स्किल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपके पास एक स्किल है वेब डेवलपमेंट की, आप वेबसाइट डेवलप करके दे सकते हो, या आपके पास एक स्किल है कि आप किसी भी आर्टिकल पे लिख सकते हो, तो ये इस स्किल को मजीद पॉलिश करें और फिर उसके बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें कि जब भी आपका फ्री टाइम हो आप कोई भी जो है वो छोटा मोटा काम करके फाइवर पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप थोड़े बहुत डॉलर कमा सकते हो। एक ही स्किल सीखेंगे आप, उसी एक ही स्किल को आपने मजीद पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि आपके जैसा और कोई भी वो काम ना कर पा रहा हो। अगर आप कॉपी राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में जाते हो, एक आर्टिकल पे आप जो ऐसे लिख सकते हो उस जैसा आर्टिकल और कोई बंदा ना लिख सकता हो, इतना ज्यादा आपने उसको पॉलिश करना है उस स्किल को। नंबर 8 पे आ जाता है रैगिंग या फूलिंग या इंटरेक्शन भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इससे बचा कैसा जाए, इसको फेस कैसे किया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि रैगिंग जो है वो बहुत अरसे से चलती आ रही है और आप भी करवा लो, लेकिन अगर आपकी तबीयत नहीं है उस तरफ, आप नहीं करवाना चाह रहे, तो आप यू कैन से नो। अगर आप अपने कॉलेज में हो, आपको कोई कॉलेज में सीनियर पकड़ लेता है, या आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल में कोई सीनियर पकड़ लेता है और वो कहता है कि आ जाओ मैं आपकी जो है वो रैगिंग करता हूँ, आपके पास इख्तियार है, आप कह दो कि नहीं भाई मैंने नहीं करवानी रैगिंग। कुछ सीनियर कहते हैं अगर आप रैगिंग नहीं करवाओगे तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप फेल हो जाओगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। यू आर नॉट देयर प्रॉपर्टी। वो क्या कर लेगा सीनियर आपका, वो आपका गला दबा देगा, आपको जान से मार देगा। आप कह दो मैंने नहीं करवानी रैगिंग, बस खत्म बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने करवानी है रैगिंग तो वो भी आपका ऑप्शन है कि अगर आप करवाना चाहते हो। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं यार हमने रैगिंग करानी है, हमारी मेमोरीज बनती हैं, हमारा इंटरेक्शन होगा सीनियर के साथ, ये वो। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। मुझे याद है अभी भी मेरा पहला दिन जब वाइट कोट सेरेमनी थी, तो मेरे एक सीनियर आए और वो हम 3-4 जो है ना फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को लेके अपने साथ गए हैं कैफ़े पे, हम लोग बैठे हैं वहाँ, खाना खाया है। आज भी उन सीनियर्स के साथ बहुत अच्छी बोलचाल है, मैं भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी आगे से उतना ही पे बैक करते हैं। लेकिन जिन्होंने रैगिंग की थी आज तक उस बंदे ने ना तो मुझे सलाम किया है, ना मैंने उसको सलाम किया है, ना मैंने उसको कभी जो है कभी अगर राह चलते मुझे कहीं नजर भी आ जाए तो मैं मुंह फेर लेता हूँ। आप उनकी शिकायत लगा सकते हो। अगर आपने किसी सीनियर की शिकायत लगा दी हॉस्टल वार्डन को या यूनिवर्सिटी में, तो उनकी डीसी भी लग सकती है। अगर आप उनकी शिकायत लगा दो तो वो सीनियर बताते खुद खतरे में आ जाता है। 9th नंबर पे जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अपने आप को बजट फ्रेंडली पर्सन बनाना है। एक बजट के अंदर आपने चीजें लेके चलनी है। एक मंथ के अंदर आपने कितना खर्चा करना है आपका पहले से प्लान होना चाहिए। डेली का जो जो खर्चा हो रहा है, जितना पैसे लग रहे हैं आपके, वो आप लिखते जा रहे हो किसी एक जगह पे, तो आप महीने के एंड पे देख सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फजूल खर्ची में गई हैं। और मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया कि मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और 10th टिप जो है वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए, और गाइडेंस सीरीज चलाऊंगा पूरी, एक हाउ टू स्टडी विद मी। तो आपने जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।